ओम श्री गणेशाय नमः। आज के इस पावन बुधवार को हम लेकर आए हैं भगवान गणेश और बुधदेव से जुड़ी हुई वो सच्ची व्रत कथा जिसे सुनने से बुद्धि शुद्ध होती है, मन के भ्रम दूर होते हैं और जीवन को सही दिशा मिलती है। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है, इसलिए कथा को अंत तक श्रद्धा और शांत मन से अवश्य सुने। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह ईमानदार था, मेहनती था, परंतु उसका जीवन लगातार उलझनों में फंसा रहता था। जो भी कार्य करता अंत में नुकसान ही होता। बोलते समय वो सही बात भी गलत ढंग से कह देता, जिससे लोग उससे नाराज हो जाते। व्यापार में हानि, समाज में अपमान और घर में अशांति उसका नित्य का साथी बन गई थी। धर्मपाल को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब नीयत साफ है, मेहनत पूरी है, फिर भी जीवन क्यों उलझता जा रहा है। कई बार वो निराश होकर ईश्वर से प्रश्न भी करता, पर उत्तर नहीं मिलता। एक दिन नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण आए। लोगों ने बताया कि वे ग्रहों और धर्म का गहरा ज्ञान रखते हैं। धर्मपाल भी उनके पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। वृद्ध ब्राह्मण ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर कहा, वत्स, तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं है, पर तुम्हारी बुद्धि पर बुध ग्रह का प्रभाव अशांत है। जब बुद्धि भ्रमित होती है तो कर्म सही होकर भी फल बिगड़ जाता है। ब्राह्मण ने उसे बुधवार व्रत करने की सलाह दी और कहा कि यह व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि वाणी, विचार और व्यवहार को शुद्ध करने का साधन है। धर्मपाल ने पूरी श्रद्धा से बुधवार व्रत प्रारंभ किया। पहले बुधवार उसने केवल इतना किया कि सुबह स्नान कर भगवान गणेश और विष्णु का स्मरण किया, हरे वस्त्र धारण किए और दिन भर सत्य व संयम रखने का प्रयास किया। पहले दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर उसने यह अनुभव किया कि उसका मन कुछ शांत था। दूसरे बुधवार उसने क्रोध पर नियंत्रण रखा। तीसरे बुधवार उसने अनावश्यक बोलना छोड़ दिया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। कुछ ही महीनों में लोगों ने देखा कि धर्मपाल अब वही बात शांति से कहता है जिसे पहले कटुता से कह देता था। उसके शब्दों में मिठास आ गई। जहां पहले विवाद होता था वहां अब समाधान होने लगा। एक दिन उसके व्यापार में अचानक एक बड़ा अवसर आया। पहले वह ऐसे अवसरों में जल्दबाजी कर बैठता था, पर इस बार उसने धैर्य से निर्णय लिया। परिणामस्वरूप उसे बड़ा लाभ हुआ। ये पहली बार था जब उसके सही निर्णय ने सही फल दिया। कहा जाता है कि बुधवार व्रत का सबसे बड़ा प्रभाव मनुष्य की वाणी पर पड़ता है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके शब्दों में ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो बिना चोट पहुंचाए सत्य कह पाता है। इसी नगर में एक और स्त्री रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, परंतु वो बार बार धोखे का शिकार हो जाती थी। लोग उसकी सरलता का लाभ उठाते थे। वो भीतर ही भीतर टूट चुकी थी। किसी ने उसे बुधवार व्रत की कथा सुनाई। उसने भी यह व्रत आरंभ किया। वह न तो कठिन उपवास कर पाती थी, न विशेष पूजा, पर हर बुधवार वो मन से यह संकल्प लेती कि वो स्वयं को कमजोर नहीं समझेगी। कुछ समय बाद उसने अनुभव किया कि अब वो लोगों की बातों को गहराई से समझने लगी है। जो पहले झूठ को सत्य मान लेती थी, अब वो सतर्क हो गई। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और जीवन की दिशा बदलने लगी। शास्त्रों में कहा गया है कि बुध ग्रह बुद्धि, व्यापार, संवाद और विवेक का कारक है। बुधवार व्रत इन्हीं शक्तियों को संतुलित करता है। यह व्रत मनुष्य को चतुर नहीं बल्कि विवेकशील बनाता है। कई साधु कहते हैं कि बुधवार व्रत करने वाला व्यक्ति छल से नहीं, समझ से आगे बढ़ता है। उसके जीवन में स्थायी प्रगति होती है। कहा जाता है कि जो विद्यार्थी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते, जो व्यापारी सही निर्णय नहीं ले पाते, जो व्यक्ति बार बार अपनी ही बातों में फंस जाते हैं, उनके लिए बुधवार व्रत विशेष फलदायी है। धर्मपाल अब हर बुधवार लोगों को ये कथा सुनाता था। वो कहता, बुधवार व्रत ने मेरा भाग्य नहीं, मेरी बुद्धि बदली। और जब बुद्धि बदली तो भाग्य अपने आप बदल गया। धीरे धीरे नगर में अनेक लोग यह व्रत करने लगे। किसी की वाणी सुधरी, किसी का निर्णय, किसी का संबंध। किसी को तुरंत फल मिला, किसी को समय लगा, पर किसी का विश्वास टूटा नहीं। कहा जाता है कि बुधवार व्रत का फल शोर नहीं करता, ये चुपचाप जीवन को सुलझा देता है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और एक भी बुधवार संयम रख लेता है, उसके जीवन में सही दिशा का दीप जल उठता है। समय बीतने के साथ धर्मपाल के जीवन में जो परिवर्तन आया वो केवल उसके लिए नहीं था बल्कि उसके परिवार और समाज के लिए भी उदाहरण बन गया। जो लोग पहले उसे असफल मानते थे अब उसी से सलाह लेने आने लगे। पर धर्मपाल का स्वभाव अब पहले जैसा नहीं रहा। उसमें न अहंकार था, न दिखावा। वो केवल इतना कहता, मैंने कुछ नहीं किया, बस हर बुधवार खुद को संभालना सीख लिया। एक बार नगर में बड़ा विवाद हुआ। दो व्यापारी आपस में झगड़ पड़े और मामला न्यायालय तक पहुंच गया। दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष को सही साबित करने में कटु वचन बोल रहे थे। न्यायाधीश भी उलझन में पड़ गए। तब किसी ने धर्मपाल का नाम सुझाया कि वो शांत बुद्धि से बात समझ सकता है।
धर्मपाल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। उसने न किसी का पक्ष लिया, न किसी को नीचा दिखाया। उसने केवल सत्य को सरल शब्दों में सामने रखा। उसकी वाणी में न कठोरता थी, न भय। परिणाम ये हुआ कि दोनों व्यापारी स्वयं ही अपनी भूल समझ गए और विवाद समाप्त हो गया। लोगों ने पहली बार अनुभव किया कि शुद्ध बुद्धि कितनी बड़ी शक्ति होती है। बिना शोर किए, बिना लड़ाई किए, केवल सही शब्दों से बड़ा संकट टल गया। इसी नगर में एक युवक था जो पढ़ाई में बहुत कमजोर माना जाता था। लोग उसे मूर्ख समझते थे। बार बार असफल होने के कारण उसने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया था। उसकी मां ने किसी से बुधवार व्रत की महिमा सुनी और पुत्र के लिए यह व्रत करने लगी। वो स्त्री हर बुधवार मन ही मन भगवान गणेश से प्रार्थना करती, मेरे पुत्र को तेज बुद्धि नहीं, बस स्थिर बुद्धि दे दीजिए। कुछ समय बाद उस युवक में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। वो पहले की तरह जल्दी हार नहीं मानता था। वो बातों को समझने की कोशिश करने लगा। परीक्षा में उसके अंक बहुत अधिक नहीं आए, पर वो पास हो गया। मां की आंखों में आंसू थे, क्योंकि यह सफलता नहीं, आशा की जीत थी। शास्त्रों में कहा गया है कि बुध ग्रह का प्रभाव अचानक नहीं, धीरे धीरे काम करता है। यह मनुष्य को भीतर से तैयार करता है, ताकि वो सही समय आने पर सही निर्णय ले सके। बुधवार व्रत करने वाले कई लोगों ने यह अनुभव किया कि उनके जीवन में अचानक झूठे लोग दूर हो गए। जो लोग केवल स्वार्थ से जुड़े थे, वे अपने आप अलग हो गए, और जो संबंध सच्चे थे, वे और मजबूत हो गए। कहा जाता है कि जब बुद्धि शुद्ध होती है, तो ईश्वर गलत लोगों को रास्ते से हटा देते हैं। एक वृद्ध महिला, जो जीवन भर अपमान और तिरस्कार सहती रही थी, उसने भी बुधवार व्रत किया। वो बहुत कम बोलती थी, पर मन में बहुत पीड़ा थी। व्रत के प्रभाव से उसका मन हल्का होने लगा। उसने पहली बार अपने जीवन को दोष देना छोड़ दिया। उसने कहा, अब समझ में आया, मौन भी बुद्धि का रूप होता है। धीरे धीरे नगर में बुधवार का दिन विशेष बन गया। लोग इस दिन अनावश्यक वाद विवाद से बचने लगे। बच्चे भी इस दिन शांति से पढ़ाई करते। व्यापारियों ने इस दिन सत्य व्यवहार का संकल्प लिया। कहा जाता है कि बुधवार व्रत का प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी होता है। जहां जहां यह व्रत श्रद्धा से किया जाता है, वहां वातावरण शांत होने लगता है। धर्मपाल अब वृद्ध हो चला था, पर उसका तेज शांत था। उसने अपने जीवन के अंत में केवल इतना कहा, अगर जीवन उलझ जाए तो उसे जोर से नहीं, बुद्धि से सुलझाओ। धर्मपाल के जीवन की चर्चा अब केवल नगर तक सीमित नहीं रही। आसपास के गांवों से भी लोग बुधवार व्रत की महिमा सुनकर आने लगे। कोई अपनी संतान की बुद्धि के लिए, कोई व्यापार में आ रही उलझनों के लिए, तो कोई अपने मन की अशांति दूर करने के लिए। धर्मपाल सबको एक ही बात कहता, व्रत दिखावे के लिए नहीं, मन को साधने के लिए होता है। एक बार एक व्यक्ति आया जो बहुत धनवान था, पर हमेशा परेशान रहता था। उसके पास सब कुछ था, पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं थी। वह हर काम में दूसरों पर निर्भर रहता और बाद में पछताता। उसने धर्मपाल से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी शांति क्यों नहीं? धर्मपाल ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे धन के पीछे चलती है, आगे नहीं। उस व्यक्ति ने पहली बार जीवन में बुधवार व्रत रखा। उसने मौन रखा, झूठ से दूरी बनाई और मन में भगवान गणेश का स्मरण किया। कुछ ही समय में उसने महसूस किया कि अब वो निर्णय लेने से डरता नहीं। गलतियां भी होने लगी, पर वो उनसे भागता नहीं था। धीरे धीरे उसे समझ आया कि सच्ची बुद्धि का अर्थ कभी गलत न होना नहीं, बल्कि गलती स्वीकार करने का साहस होना है। एक अन्य घटना भी बहुत प्रसिद्ध हुई। नगर में एक बालक था जो बहुत तेज था, पर उसका क्रोध उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा था। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, अपशब्द बोलना उसकी आदत बन चुकी थी। उसके माता पिता चिंतित थे। उन्होंने बालक को जबरन नहीं, प्रेम से बुधवार व्रत का महत्व समझाया। उसे बताया गया कि बुद्धि केवल पढ़ाई में नहीं, व्यवहार में भी होती है। बालक ने व्रत रखा, पर सबसे कठिन उसे लगा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना। पहले बुधवार वो असफल हुआ, दूसरे में भी, पर तीसरे बुधवार उसने स्वयं को रोक लिया। उसी दिन उसने पहली बार अनुभव किया कि जीत बाहर की नहीं, भीतर की होती है। उस दिन से उसका जीवन बदलने लगा। शास्त्र कहते हैं कि बुध ग्रह केवल ज्ञान नहीं देता, वो विवेक देता है। कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब रुक जाना है। नगर की महिलाएं भी बुधवार को विशेष मानने लगी। वे इस दिन कटु वचन बोलने से बचती, बच्चों को डांटने से पहले सोचती और मन में क्षमा का भाव रखती। इससे घरों में कलह कम होने लगी। एक स्त्री ने कहा, पहले हम पूजा करते थे, अब पूजा हमें बदल रही है। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि बुधवार व्रत कोई चमत्कार नहीं करता, बल्कि मनुष्य को चमत्कार बनने का अवसर देता है। जो व्यक्ति स्वयं को समझने लगता है, वही संसार को सही रूप में देख पाता है। धर्मपाल के जाने के बाद भी उसकी बातें जीवित रहीं।
लोग कहते थे कि जो भी सच्चे मन से बुधवार व्रत करता है उसे कोई अदृश्य शक्ति सही मार्ग दिखाने लगती है, कभी संकेतों से, कभी परिस्थितियों से और कभी मौन से। और यही कारण है कि आज भी जब जीवन में भ्रम छा जाए, जब निर्णय कठिन हो जाए, तब लोग बुधवार को विशेष श्रद्धा से देखते हैं, क्योंकि ये दिन मनुष्य को स्वयं से मिलाता है। समय बीतता गया, पर बुधवार व्रत की अनुभूति लोगों के जीवन में गहराई से उतरती चली गई। जो कभी दूसरों पर दोष डालते थे, वे अब अपने भीतर झांकने लगे। जो बिना सोचे बोलते थे, वे अब शब्दों को तौलने लगे। ये परिवर्तन किसी डर से नहीं, बल्कि समझ से आया था। कहा जाता है कि एक रात धर्मपाल ने स्वप्न में भगवान गणेश को देखा। न कोई आडंबर, न कोई तेज प्रकाश, बस शांत स्वर में एक वाक्य सुनाई दिया, बुद्धि वही है जो मनुष्य को अहंकार से मुक्त करे। सुबह उठते ही धर्मपाल की आंखों में आंसू थे। उसने समझ लिया कि उसका जीवन केवल कथा सुनाने के लिए नहीं, बल्कि उदाहरण बनने के लिए था। उसी दिन से उसने स्वयं को सबसे पहले बदलना शुरू किया। नगर में एक वृद्ध थे जो हमेशा कहते थे, भगवान तो दूर है। पर बुधवार व्रत के कुछ समय बाद वही वृद्ध बोले, भगवान दूर नहीं, हमारी उतावली उन्हें दूर कर देती है। ये सुनकर लोग समझ गए कि सच्ची पूजा मंदिर में नहीं, व्यवहार में होती है। जो व्यक्ति बुधवार को झूठ, कटु वचन और छल से दूर रहता है, उसके जीवन से धीरे धीरे अज्ञान का अंधकार हटने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब बुध प्रसन्न होता है, तब मनुष्य के निर्णय सही दिशा लेने लगते हैं। गलत राह पर जाने से पहले कोई अदृश्य शक्ति रोक लेती है। कई लोगों ने अनुभव किया कि जिस काम को वे करने जा रहे थे, वही काम अचानक रुक गया और बाद में पता चला कि वही काम उनके लिए हानिकारक होता। लोगों ने इसे संयोग कहा, पर जिन्होंने बुधवार व्रत किया, वे जानते थे कि यह कृपा थी। कथा के अंत में धर्मपाल बस इतना ही कहता था, अगर जीवन उलझा हुआ लगे तो भगवान से कुछ मांगने से पहले स्वयं को समझने की प्रार्थना करो। और यही बुधवार व्रत का सार है। यह व्रत धन, पद या यश का नहीं, बल्कि विवेक का व्रत है। जो इसे सच्चे मन से करता है, उसका जीवन शोर से निकलकर शांति की ओर बढ़ने लगता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में निर्णय की स्पष्टता आती है और भ्रम का धुआं धीरे धीरे छट जाता है। इसी विश्वास के साथ ये कथा पूर्ण होती है कि भगवान गणेश और बुद्धदेव की कृपा से हर श्रद्धालु का जीवन उज्ज्वल हो। बुधवार व्रत की सच्ची, सरल और पूर्ण विधि। बुधवार व्रत प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध मन से किया जाता है। सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हरे रंग के वस्त्र इस दिन शुभ माने जाते हैं। इसके बाद घर के पूजा स्थान को साफ करें और भगवान गणेश तथा बुद्धदेव का ध्यान करें। एक चौकी पर हरा वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। साथ में बुद्धदेव का भी स्मरण करें। गणेश जी को दूर्वा, हरे पुष्प, अक्षत और सुपारी अर्पित करें। बुद्धदेव को हरी मूंग, हरा चना या हरे फल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और मन ही मन संकल्प लें कि आप यह व्रत बुद्धि, विवेक और जीवन की उलझनों के निवारण के लिए कर रहे हैं। संकल्प में अपना नाम, दिन और मनोकामना अवश्य कहें। भगवान गणेश का स्मरण करते हुए ओम गम गणपत्ये नमः मंत्र का जप करें। बुद्धदेव के लिए ओम बो बुधाय नमः मंत्र का भी जप किया जा सकता है। जप की संख्या अपनी श्रद्धा अनुसार रखें। व्रत के दिन सत्य बोलने का विशेष ध्यान रखें। कटु वचन, क्रोध, छल और निंदा से स्वयं को दूर रखें। यही इस व्रत का सबसे बड़ा नियम है। बुधवार को हरे वस्त्र पहनना, हरी वस्तुओं का दान करना और गरीबों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। व्रत में एक समय फलाहार या सात्विक भोजन करें। कुछ श्रद्धालु दिन भर उपवास रखकर शाम को पूजा के बाद भोजन करते हैं। भोजन में नमक कम और तामसिक वस्तुओं से दूरी रखें। सायंकाल पुनः भगवान गणेश की आरती करें और बुधवार व्रत कथा का पाठ करें या श्रद्धा से सुनें। अंत में भगवान से यह प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति दे और बुद्धि को शुद्ध रखें। व्रत पूर्ण होने पर अगले दिन किसी ब्राह्मण, कन्या या जरूरतमंद को हरी वस्तु का दान करें। इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से बुधवार व्रत करता है, उसके जीवन से भ्रम, भय और अस्थिरता धीरे धीरे दूर हो जाती है और भगवान गणेश की कृपा सदैव बनी रहती है। इसी विश्वास के साथ आज की यह पावन बुधवार व्रत कथा पूर्ण होती है कि भगवान गणेश और बुद्धदेव की कृपा से हम सभी को सही निर्णय लेने की बुद्धि, शुद्ध विवेक और शांत मन प्राप्त हो। यदि इस कथा से आपके मन को शांति मिली हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि पुण्य बांटने से बढ़ता है। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम श्री गणेशाय नमः।